जहाँ तुम्हारो धाम, अब तुमको घर पहुंचाओ ना, ये कमाई। कोई जाति का नाम लिया, कोई धर्म का नाम लिया, कोई नीच ऊंच छोट बड़ किसी तरह का, वो सबको कहा कि सुनो सुनो। अब जिसके भाग में था वो वहां पहुंचा, दर्शन किया, वचन सुना, आदेश का पालन किया, अपना जन्म और जीवन सफल किया। जो भाग में नहीं था वो नहीं गया, नहीं पाया, नहीं किया। तो जिसके भाग में उसी को मिलेगा, जिसके भाग में उसको जबरदस्ती ये चीज मिलने वाला नहीं है, बड़ भागी को ये चीज मिलता है। तो उन्होंने क्या कहा कि धाम अपने चलो भाई, कहे ही ना देश हमारा, साधो ही ना देश हमारा, चली चला हंसा अमर लोक में, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहना, नहीं देश बिराना है। हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, अब तुमको घर पहुंचाओ ना, एक हमारो काम। साफ बता दिए कि नहीं बता दिए? सबको समझ में है कि नहीं है? कहा कि ये देश ये धाम तुम्हारा नहीं, ये देश ये धाम इस शरीर का है, तुमको यहाँ आने पर यहाँ मिला। ये नाते रिश्ते ये सब चीजें इस शरीर के लिए मिला है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा काम है इसका लाभ ले लो, इसमें बैठ के अपनी आत्मा को जगा लो और महात्मा से मुक्ति का जुक्ति ले लो। तो बेटी लीजो साथ में, दीनों पंथ लखाए, कोटि जन्म का रास्ता पल में पहुंचा जाए। सतगुरु ने बता दिया कि दोनों, ये हरिद्वार, ये गुरुद्वारा, काबा घर, चर्च घर, ये है। दो आंखों के नीचे शरीर में जीवात्मा नहीं है, ये नाके पे बैठी है, शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर नहीं है। नाके पाया जहाँ शरीर का सीमा समाप्त है, अंड लोक, पिंड लोक, ब्रह्मांड लोक। तो अंड लोक ये पिंड लोक है, ये अंड लोक है। दो आंखों से देख रहे हैं, ये अंड लोक है, इसके अंदर में पिंड लोक है। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो पूरा अंड लोक इस पिंड के अंदर है, ये सारा ये तो कुछ सब इसके अंदर है। तो कबीर साहब का एक अचरज देखा साधु, एक अचरज देखे, एक अचरज यानी आश्चर्य की बात। क्या अचरज? कि पिंड में अंड में पिंडा। कहे हम पिंड में देख रहे हैं अंड लोक, और जब अंड लोक को देखा पिंड में, तो आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्य की बात है। तो गुरु महाराज कहे बच्चा, यह अंदर ये सारा, ये दो आंखों के ऊपर यहाँ जीवात्मा बैठी है, तीसरे तिल में आ गया चक्र में। दो आंखों के नीचे आंख जो है ये आकाश है, ये शरीर का जड़ आकाश है। और जब दो आंखों के ऊपर जहाँ तुम्हारी बैठी हो वहां अंधेरा नहीं है, परम प्रकाश रूप दिन राती, चाहिए नहीं दिया घृत बाती। दो आंखों के नीचे आए तो यहाँ बिना दिया घीट बाती के आप, सूरज डूब जाए, चंद्रमा डूब जाए तो अंधेरा हो जाए, यहाँ कुछ दिखाई देगा नहीं। तो हर हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग दिया और ये चिराग जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, न तो अंधेरा में कुछ नहीं। लेकिन दो आंखों वहाँ अंधेरा है ही नहीं, परम प्रकाश है, बिना चंदा के चांदनिया वहाँ है। लेकिन हमारे कर्मों का मैल से, पाप पुण्य का मैल से वहाँ पर पहाड़, चट्टान, हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा गिर गया है, अब जो सो प्रकाश छुप गया है। तो गुरु महाराज का है कि ये सूरत के घाट पर, और जब वहाँ बैठोगे तब जो है सो वो कर्मों का मैल भूलेगा और साफ होगा। तब देख सामने श्वेत बिंदु में सतगुरु दिया निशाना, यही राह है प्रभु मिलन का, पंख बिना उड़ जाना। चल उड़ जा रे पंछी, अपना देश नहीं बेगाना। इसी को प्रार्थना में कहे। लेकिन लोग सब प्रार्थना तो गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझने से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। उसमें लिखा क्या है कि कहते हैं सबसे ममता तोड़ कर, सबसे ममता तोड़ कर। यही तो ममता मुंह फंसाने वाला है, इसी मोह ममता के काल और माया का जाल इसी में फंसे हैं। और वो कहते हैं कि सबसे ममता तोड़ कर दो नैनन के बीच, अब बीरा अंग लेकर दसूं मन की डोरी खींच, खुले अधर के द्वार तब देखूं उषा लाल, नीले पीले सब्ज में तिल पर रखूं कर ख्याल, तिल के परे विराट है बहुवन पर्वत नार, काल निरंजन ने किया जहां बहुत विस्तार, ब्रह्म काल महाकाल लो उत्पत्ति पर ले हो, इससे संत बतावई यहाँ टिको जन कोई, ते आगे सूरत दसी सतपुर दरबार, आ दर्शन करे सतपुरुष का हो जाए सरसा। कहे दोनों आंखों के बीच में ये हरिद्वार है, जो ऊपर से सीधे सतलोक से द्वार रास्ता आया है, वो आके चेतन आकाश में टिका है। चेतन आकाश नीचे जीवात्मा बैठी है, और जीवात्मा का चेतन आकाश ऊपर है। जैसे इस शरीर का आकाश ये है, और इस आकाश में ये जड़ सूरज और चंद्रमा खिले हुए हैं। सूरज भी जड़ है, चंद्रमा भी जड़ है, धरती भी जड़ है, आसमान भी जड़ है, सब जड़ है। लेकिन जब दोनों आंखें को ऊपर सूरत के घाट पर तीसरे तिल में आ गया चक्र में, जहाँ आपकी जीवात्मा की बैठक है, वहां बैठक बना लेंगे तो वो चेतन आकाश आपको दिखाई देगा। जब तक दोनों आंखों के नीचे उतर के इंद्रियों के घाट पर बैठ के इंद्रियों के द्वारा विषय और वासना, इंद्रियों के क्षणिक रस, भोगों का रस ले रहे हैं क्षणिक, यही आपको फंसने का कारण है।
सतगुरु गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। जब गुरु का स्वरूप आपके चित्त में बस जाएगा और जब नाम को अंतर में मजबूती से पकड़ लेंगे, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जब गुरु को अपने चित्त में बसा लेंगे और गुरु के नाम को रंग में रंग जाएंगे और मजबूती से पकड़ लेंगे, तब जो सो इंद्रियों के घाट से ये सूरत सिमट के उलट के आ जाएगी। इसी को कहते उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मारा मारा नहीं कहने से हुआ, ये गुरु के द्वारा, गुरु का ध्यान करके, गुरु के चरणों से अमृत चूता उसको पी करके और नाम को मजबूती से पकड़ के इंद्रियों के घाट से सूरत को सिमटाव करके और अपने सूरत के घाट पर। तो गुरु मार के बच्चा 22 घंटे खेती, दुकान, दफ्तर में शरीर अच्छा की काम करो और जब घर आओ तो जो फौरन सिमट करके और अपने सूरत के घाट पर आ जाओ। 2 आंखों के नीचे भूल गए, 22 घंटा खाना पीना, परिवार पालन पोषण का काम किया, लेकिन जब सुमरन ध्यान भजन सत्संग में आओ तो फौरन इंद्रियों के घाट से उलट के सूरत के घाट पाए और सूरत के घाट पर जब आओगे तो वहां तो गुरु बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब आएगा और कब हमसे मिलेगा। वहां बैठ के तुम्हारा इंतजार प्रतीक्षा कर रहा है, तो वहां तुम जाओ और वहां चेतन आकाश में चेतन किलाया अनामी धाम से जो आकर के गुरु का चरण कमल ठेका बना के टीका है ब्रह्मांड में। कहा? चेतन आकाश में आके गुरु का चरण कमल अनामी धाम से आके टिके। पानी नहीं, 2 घंटा जब तो पानी नहीं पीते, बोलने के बाद पानी पिए। तो चेतन आकाश में उसी को कहते हैं चरण कमल। वही चरण कमल दर्पण है, शीशा जो कृष्ण भगवान के मोर मुकुट में था। उस चरण कमल को भगवान कृष्ण मोर मुकुट में रखे थे। 5 तत्वों का मिश्रण, पवन आकाश अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्व नीला हरा ब्लू बैगनी, ये 5 तत्वों का है। और उसके बीच में देखिएगा मोर के पंख में गोलाकार, वही गुरु का चरण कमल है, चेतन है। उसी चरण कमल का महिमा किया है। बंद गुरु पद पद्म परागा सूरज सुभाष अनुरागा अमीय मर्या मैं चूरन चारू। उसी को कहा गुरु गोस्वामी जी ने कि श्री गुरु पद न खमड़ी गर ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम शशि प्रकाशु बड़े भाग उड़ा वही जासु। उसी चरण कमल को कहा गया है कि निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, जगत जाल से दूर हटा के मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु, कुल कुटुंब से नेह छोड़ा के मुझे सहस कमल। वही चरण कमल है जो चेतन आकाश में जीवात्मा नीचे बैठी है। उसी को आते में कहते हैं आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बताओ, चरण कमल की छां हमें जिन सुरति बताओ। तो चरण ऊपर खिला है, नीचे जीवात्मा बैठी है उनके छां में, लेकिन वहां से नीचे उतर के आंख में, कान में, नाक में, गुदा और इंद्री में मन के साथ नीचे उतर करके और मन के गुलाम हो गए। मन आके इंद्रियों के गुलाम हो गया, इंद्रियां भोगों की गुलाम हो गया। अब जो जहां वही फंस गया। अब जो है सो भोग इंद्रियों से नहीं छूटता है, इंद्रियां मन को नहीं छोड़ती है और मन साथ नहीं देता है सूरत को। और सूरत तो खूब हाथ पैर मारती है, जोर लगाती है, लेकिन जब मन साथ नहीं देगा तब तक ये सूरत कुछ नहीं कर सकती। अब सूरत भी लाचार है, मन भी लाचार है। तब अब यह कहते मन रे मान वचन एक मेरा, और सूरत कहती है मन तू मेरा वचन मान ले। तू तो 3 लोकनाथ गावे बने इंद्री का चेहरा, मन रे मान वचन है। ऋषि मुनि पर हुक्म चलावे 3 देव चेहरा, तेरा चेहरा मन रे मान। ये जीवात्मा, ये मन, तू 3 लोग का मालिक है। इंद्रियों के घाट पे आके इंद्रियों का गुलाम हो गया, तू मेरा साथ दे। जब तो मन कहता है कि भाई मैं क्या करूं, विषय वासना को भोग देखते ही मेरा मन ललच जाता है। मैं चाहूँ छोड़न भोगों को, भोग देख मन ललचाए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी भोग तो छोड़ दूं। जैसे शराबी शराब पीने का आदी हो गया, वो चाहता है कि मैं शराब लेके छोड़ नहीं पाता है। जैसे छोड़ेगा उसका ही दम घुटने लगेगा। वैसे ही मन से कहता है मैं छोड़ो भोग, लेकिन भोग छोड़ नहीं पाता हूँ। इसलिए अब एक उपाय है, हम तुम दोनों चल के गुरु सतगुरु के शरण में उनसे नहीं हो रहा करें कि भाई हम तो कमजोर असहाय, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर दया कीजिए। और जब तो
गुरु महाराज ने कहा कि जब वो दया दृष्टि करते हैं, जिस पर कृपा दृष्टि करता है उसका दिव्य दृष्टि खुला। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं गुरु महाराज के पास गया और वो सुबह शाम बैठ के अंदर के पट को बंद कर बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, ये नकली आंख किराए वाला दोनों आंख बंद करके या जीवात्मा बैठी उसमें एक आंख कान, और उससे सीधे हम सामने एक जगह देखा रोज गुरु महाराज के चरणों का, तो गुरु महाराज का चरणों का ध्यान करे तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि एक दिन हमारे ऊपर हो गया। और जब उनकी कृपा दृष्टि हुआ तो हमारा दिव्य दृष्टि खुला, और जीव दृष्टि खुला तो उसमें मेरा काम को लोम अहंकार ये सारा कलिकाल का ये सारी असुरी शक्तियां सब जल के भस्म हो गई, और हम दैविक शक्तियां शील क्षमा संतोष दया धर्म वीर विवेक तड़प न्याय त्याग सेवा बलिदान ये सारी दैविक शक्तियां हमारे अंदर प्रकट हो गई। और सबने उस चरण में इतना प्रकाश, उनके एक चरणों के नख की मणि की प्रकाश करोड़ों सूर्य मिलकर उसकी बराबरी और सामना नहीं कर सकते हैं, सैकड़ों आकाश गंगा है उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा गुरु के चरणों का प्रकाश है। तो वो चरण आपके इस मस्तक पर है, और वो उसी को रंगमहल 10वां द्वार के रंगमहल में 9 दरवाजे 10वां ताला लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, पचरंगी पिया के चुनरिया, वो चरण कमल अंदर में है। और उसी चरण कहते हैं कि बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बासुरत भीजे अमीर रसधार तन मन हो हरा मेरा जीवन सफल हो जाए। उसी चरण कमल की बात है। उसी चरण कल कहते हैं कि जब से गुरु अपनाए शब्द रस चुए आंगनवा मन और सुरती दोनों छक पीवे चढ़न लगी या समानवा शब्द रस चुए आंगनवा। उसी शब्द को अंदर में कहे कि गुरु पैया लागू नाम के लखा दीजिए हो जन्म जन्म के सुतल मेरो मनवा शब्द बाण मार के जगा दीजिए हो विष के लहर उठत घट भीतर अमृत बूंद पिलाई दीजिए हो। तो ये बाहर का चरण नहीं चलता है, वो अंदर में है। जब अंदर है बाहर इंद्रियों के घाट से उलट के आज सूरत के घाट पर जाएंगे, आपका वास्तव में आपका बैठक वही था, ये 2 आंखों के नीचे नहीं था। जैसे ये त्रिकुटी से नीचे जीवात्मा नहीं उतर रही थी, पार ब्रह्म तो आ गई, बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से पार ब्रह्म तक नहीं है, सूरतें वहां से आने की तैयार नहीं है। 72 चौकड़ी युग पर एक पैर पर खड़ा होकर काल निरंजन भगवान ने सतपुरुष का घोर तपस्या किया, और जब तपस्या से प्रसन्न हो गए तब सतपुरुष ने काल भगवान से कहा जो 16 लड़कों में सबसे छोटे लड़के हैं, सबसे नीचे झजरी द्वीप में ये बैठे थे, और वहां बैठ के एक पैर पर खड़ा होकर के अखंड तपस्या की 72 चौकड़ी युग तक। तब सतपुरुष प्रसन्न हुए और कहे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा हमें त्रिलोकी का राज तो दे दिया, हम राज किस पर करेंगे, क्योंकि हमारे शब्द जड़ है, न चलेगा न बोलेगा न देखेगा न सुनेगा न खाएगा न पिएगा, तो हम राज किस पर करेंगे। तो राज दे दिया, तो थोड़ा सा जीवात्माओं को भंडार दीजिए कि चेतन जीवात्मा को लाके हम जड़ में मिला के इसकी रचना करें। तो उन्होंने वो वस्तु कर दिया, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो एक मटका उसमें डुबाया, छोटा सा मटका, वो था सागर उसका था पता नहीं, वो छोड़ का पता ही नहीं, उसमें एक मटका डुबाया और 16 को एक एक मटका दे दिया, 16 को दिया। सबसे छोटा मटका सबसे नीचे काल भगवान 3 लोग का, इनके ऊपर जो बैठे इनके बड़े बड़े हैं, उनके आगे तो ये कुछ है ही नहीं। सबसे छोटा राज सबसे नीचे इनको मिला और इनको दिया। तब जो है सो काल करी हम सेवा भारी सेवा बस हम कुछ न बिचारी, उसने माना तुमको हमसे सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा दुख सुख पाई तुम बहुत तेरा, दुख में देखा तुमको जबही दया उठी हम आए तबही। आए किन शब्द उपदेशा शब्द माई करो परवेशा, शब्द सद पौड़ी हम रची चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। तब गुप्त संत के कहने पर प्रकट संत आते हैं, ये गुप्त संत कहेंगे तभी प्रकट संत आते हैं। और गुरु को खुश होना है भारी सतपुरुष निज कृपाधारी। गुरु में और सतपुरुष में कोई अंतर नहीं है, वहाँ सतपुरुष है यहाँ सतगुरु है, क्योंकि सतपुरुष यहाँ सत्य आ नहीं सकता। तो ज्वार भाटा के रूप में समुद्र से थोड़े देर के लिए अलग हुआ है और वो सदगुरु का रूप धारण किया है, लेकिन जितना यहाँ के सदगुरु का महत्व उसके आगे सतपुरुष का भी नहीं है, क्योंकि सतपुरुष ने आज तक आपको अपना बारे में भेद नहीं बताया, वो सतगुरु ही बताया। इसलिए आपको सतगुरु से भी सतपुरुष से भी महान सतगुरु है। लेकिन यहाँ सतगुरु है वहाँ सतपुरुष है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों चीज अलग है। लेकिन जीव को उद्धार करना होगा तो सदगुरु बन के आएगा, और जब वो आ जाएगा तो सतपुरुष हुआ, ये दूसरा कोई नहीं है। गुरु महाराज ने इसके लिए एक उदाहरण दिया, कहा तिरुस का बादशाह पीटर था, कथा नहीं है।
ये तो एक इंडिकेट इशारा है आपको 2 घंटा का बाद 2 मिनट में समझाने का, गागर में सागर भरने का, छोटे छोटे एग्जाम्पल मार दे करके। गुरु महाराज का रूस का बसा पीटर था, वहाँ कुछ देश के ऐसे लोग थे, देश विरोधी काम कर रहे थे, आतंक फैला रखे थे, राज नियमों को पालन नहीं करते, देशद्रोही का काम करते थे। इसका सूचना राजा को गया, उसने गुप्तचर को भेज के सबको नाम उनका दाखिल कराया। तो देखो कौन कौन है, जिनका लिस्ट बना दिया और जिनका लिस्ट बना सबको देश निकाला कर दिया। अब कहा तुमको हमारे देश में जाओ, देश से बाहर। और भाई जिसको अपना देश में जगह दूसरे देश में कैसे मिलेगा? वहाँ दूसरे में देश में गए, वहाँ कोई उनको नागरिकता नहीं, कोई अधिकार नहीं, मारपीट धक्का खा रहे हैं, बड़ी उनकी दुर्दशा, बड़ी दयनीय दशा। लेकिन अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? अब वो रस बस गए। कुछ समय के बाद वो रूस का बसा पीटर फिर उसी देश में आया, और जब आया तो देखा कि उन्हीं के देश के सब बंदे, और उनकी बड़ी दयनीय दशा, बड़ी कष्ट में है, बड़ी पीड़ा में है। तो उसको दया आ गया, कहा कि भाई ये तो हमारी थोड़ी सी गलती की, हमने को देश निकाला कर दिया, लेकिन पराये देश में आके बड़े कष्ट भोग रहे हैं। और उसको राम आ गया, दया आ गया। तो अब वो उनके पास गया तो देखा वो तो दूसरे भाषा को सीख लिए थे, वहाँ का ज्ञान विज्ञान भाषा सब भूल गए थे। अब यहाँ का भाषा, अब इनकी बात तो समझ नहीं पा रहे। तो उनके बस्ती में जाके किराए पर वो कमरा लिया, और उनके बीच जाके उनके रह के उनके साथ रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, रीति रिवाज सब उनके साथ। और उसके बाद 2 4 10 महीना, 20 महीना, साल 2 साल बीता, तो उनसे मित्रता हो गया, दोस्ती हो गया। तब देखा कि भाई धीरे धीरे 2 4 को बुलाए गए, भाई इधर आओ। सब आए, कहे देखो तुम दुखी हो, परेशान इसलिए हो कि मांस मच्छी खाते हो, दारू शराब पीते हो, इसलिए तुम्हारे रोग और बीमारियां होता है। पहले तुम मेरी बात मानो, शाकाहारी हो जाओ और सदाचारी रहो, अन्न फल फूल दही दूध घी खाओ और शरीर की हिफाजत रक्षा करो, तब मैं तुम्हें। और धीरे धीरे उनकी बात सुनते गए, मानते गए, सब शाकाहारी होने लगे, सदाचारी होने लगे, और मांस मदिरा दारू छोड़ने लगे। सबकी रोग बीमारियां छूटने लगा, दूर होने लगा, सबको बरकत आने लगा, सब खुशहाल और सुखी संपन्न रहने लगे। फिर कहा कि सुनो, 22 घंटा शरीर और 2 घंटा आत्मा के लिए, वो रास्ता बता दिया नाम का। और धीरे धीरे भजन भक्ति करने लगे। तब वो देखा कि अब भाई इनसे दोस्ती मित्रता हो गया, मेरी बात को मानने लगे। तब वो कहा कि सुनो, एक बात जानते हो? बोले कि हाँ कहिए। कहा कि तुम जिस देश के वासी हो, वहाँ के राजा से हमारी मित्रता है, वो मेरा प्रगाढ़ मित्र है, दोस्त है, और तुम मेरे बात पर विश्वास करो, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ राजा से वापस रखवा दूंगा। ये लोग सोचा, उसका बॉडी पर्सनालिटी और उसका चेहरा मोहरा देख करके लोगों को विश्वास हुआ कि भाई इसके बातों में दम है, क्योंकि ऐसा आदमी लगता है कि ये जो कहेगा वो बात सच होगा और पूरा होगा। बिन विश्वास ने कौन सीधी, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो उन लोगों को विश्वास हो गया कि भाई हो सकता है जरूर ये राजा का दोस्त जरूर होगा, चलो इसकी बात मानते हैं, अगर ये रखवा देगा तो हम लोग को इतना कष्ट तो दूर हो जाएगा। कहा चलो ठीक है। और भाई जब संत आते हैं तो उसकी सूचना यहाँ तक आता है, और जब जाते हैं तो भी उसका सूचना। अब तो जो सो वापस आ रहे हैं तो बड़े बड़े विशाल, ईश्वर के धाम में अलग, ब्रह्म के धाम में अलग, पारब्रह्म के धाम, बड़े बड़े विशाल गेट, फाटक, नगाड़े बज रहे, फूल हार की, अबीर गुलाल की वर्षा हो रही है, और भव्य लोग बधाइयां दे रहे कि भाई सूरत से सतलोक में आ रहे हैं स्वामी सेवकों को लेकर के। बड़ी खुशियां, बड़ी बधाइयां वहाँ बजती है। अब जो से लेकर के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, सब जगह भव्य स्वागत अगवानी। आगे लोग आगे आगे, राजा पीछे से सभी जा रहे हैं। और वो आ गए जैसे मेन द्वार पर, वहाँ देखे कि भारी आतिशबाजियां हो रहा है, नगार बम फट रहा है और जयकारे मन रही है, फूल हार मनाया जा रहा है। कहे भाई सचमुच ये बड़ा आदमी महान, इसका इतना भव्य स्वागत। अंदर गए, उसका भव्य स्वागत अगवानी विशाल बढ़ता जा रहा है, सब लोग खुशियां मना रहा है। जब अंदर गए तो राज सिंहासन खाली है, और उस पर जाके यही राजा बैठा, सब देख के रोने लगे। कहे कि हे प्रभु, जब आप ही सबको दे तो वहाँ क्यों नहीं कहा कि भाई सतपुरुष हूँ? आपने क्यों कहा कि मैं सतपुरुष नहीं हूँ, सतगुरु हूँ? ये बात क्यों? कहे कि भाई मैं अगर कह देता कि मैं सतपुरुष तो तुम कोई मैदान में टिकता, एक भी आदमी नहीं टिकता, सब आगे कहे भागो भाग, ये कह रहा है कि मैं सतपुरुष। ऐसा कभी हो सकता? इसलिए मैं नहीं कहा कि तुम सच्चाई को हजम नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कहा कि मैं सतपुरुष नहीं हूँ, मैं सतगुरु यानी सत्य को जानने वाला हूँ, तुम्हें भी मिला सकता हूँ।
तुम्हारी बात मान गए तो हकीकत आगे देखा सब। ये गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि बच्चा इस तरह से सब जीव यहाँ फंसे हैं, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश सतलुज सचखंड लामुकाम है। ये सूरज जीवात्मा को काल ने मार लाया और ला करके जब पार ब्रह्म से नीचे नहीं उतरती है तो देखिए नीचे लाने के लिए ये शरीर पर 4 पर्दा डाला खोल, तब इसको जबरदस्ती यानी नहीं उतर रहती। जब वहाँ सतलोक से नीचे छूटते नहीं तो सतपुरुष सारे जीवों को कहा कि सुनो, काल ने हमारा घोर तपस्या किया, सेवा किया और प्रसन्न कर लिया, और मैं इससे कहा वरदान मांगो, तो उसने वरदान मांगा तो हमने उसको वरदान में दे दिया। अब तो मेरा वचन है, मेरा वचन कभी भंग हो नहीं सकता, इसलिए तुम सुरतों को जाना होगा और ये मेरा नाम की डोरी पकड़ो, सत्य की डोरी पकड़ो और इसको पकड़ के नीचे उतरो और सतलोक से वहां जाओ। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना है? ये शब्द की डोरी, नाम की डोरी वहां छोड़ना मत। जब तुम छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा ये आंख नाक कान खुला रहेगा, आदि से अंत तक सब रास्ते दिखाई देगा, और जब 1 लाख बरस का समय पूरा हो जाएगा तो तुम 7 फेरे दे के ब्याह के तुमको ब्याहता बना के वापस लेके चले आएंगे। नगाड़ा बजा के दूल्हा आता है और गांव से नगाड़ा बजा के दुल्हन को ले जाता है कि नहीं 7 फेरे लेके? कोई रोक लेगा? गाँव वाला, घर वाला, दुनिया वाला? कहे हमने वचन दे दिया और तुमको ले गया हो, लेकिन तुम जाओ, ये नाम की डोरी शब्द की पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तुम पकड़े रहोगे 1 लाख वर्ष पूरा होगा तुम वापस चलाना। सूरतें आई और उस नाम को पकड़ी थी तो पार ब्रह्म तक आ गई। पार ब्रह्म से नीचे उतरने के तैयार नहीं, नीचे आने के तैयार नहीं। तब काल भगवान ने एक बारीक पर्दा इसके ऊपर खोल चढ़ाया, कारण शरीर का, शब्द स्पर्श रूप और रस, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 तत्वों का कारण कपड़ा इसके जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। मखमल से मारी बिल्कुल बारीक, इसको महसूस, इनको पता ही नहीं चला जो हमारे ऊपर कोई पर्दा डाला गया। जल आर पर पारदर्शी दिखाई दे रहा है, इसको महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक खोल चढ़ा दिया पर्दा इस शरीर का 5 तत्वों का, और उसका उम्र रख दिया 2.5 लाख बरस। उस शरीर में 2.5 लाख बरस, उसके बाद उस शरीर का भी मृत्यु हो जाएगा, वो और नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा। तो उसको रखा कारण शरीर, और उसके बाद जब वो कारण शरीर में आया तब जो है सो उसका आँख कान नाक खुला था, कहाँ से सब दिखाई दे रहा है, और जब उसका पूरा हुआ तो वो नीचे आया सूक्ष्म लोक में, ईश्वर के धाम में आया, तो धीरे से वहां पर उसका दूसरा खोल चढ़ा दिया। 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, 5 4 9 हो गया। 9 तत्वों को कारण शरीर के ऊपर दूसरा खोल चढ़ा दिया सूक्ष्म शरीर का, इसका आयु रख दिया 1,25,000 यानी 1.25 लाख बरस का। 1.25 लाख बरस के बाद इस शरीर का भी मृत्यु हो जाएगा, यानी जो ईश्वर के धाम में जाएगा, ईश्वर कोटि हो जाएगा, वो भी मरेगा और वो भी नीचे आएगा, तो दूसरा शरीर हो गया। उसके बाद उससे नीचे जब गिरा तो आया देवलोक है, लोक है, जो 33 करोड़ देवता है, ब्रह्मा विष्णु शिव इनके प्रमुख है, और 33 करोड़ देवता है, वो आ गए इस लिंग लोक में। लिंग शरीर वो 17 तत्वों का है। 10 इंद्रियां ये शरीर में जो है, ये 10 इंद्रियां शरीर में जो तीनों गुण है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण होती है, और इस शरीर के अंदर जो चतुष्ट अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये 4 3 7 और 10 इंद्रियां, ये 17 तत्वों को मिला के आपका वो तीसरा शरीर लिंग शरीर बना। यानी उसके ऊपर तीसरा शरीर खोल चढ़ा दिया लिंग शरीर का। इसका आयु रखा 2500 साल, यानी 2500 बरस, और 2500 वर्ष तक वो वहाँ देवी देवता बन के वहाँ का भोग भोगेंगे, और जब वहाँ का पुण्य समाप्त पुण्य फिर मोल मृत्यु होगा, ध्यान से जाके 4 खानों में गिरेंगे। सबसे ऊपर एक चौथा खोल, स्थूल शरीर 5 तत्वों का मोटा गद्दा रजाई का खोल, पूरा इतना मोटा खोल रजाई गद्दा का, और वो 4 कपड़े में, पहले साल में, तब चद्दर में, तब चौथा रजाई के खोल में, चल रहे चलो 1 बजे होगी।
1 घंटा में तो हल्ले में वो है कारण शिक्षण है स्त्रों का और उसी को पाटेगा कलम हो रहा है, लेकिन ये 4 पर्दों में अंधेरा है। इसलिए उसकी अरे चारों खोल उतारेंगे, चारों पर्दे से मुक्त हो गए, उसका नाम है मुक्ति। अब बताइए, तो ये तो चारों शरीर ईश्वर के धाम के ऊपर त्रिकुटी तक है, भवसागर है। इसमें 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु शिव सब ये डूबने वाले हैं। तो ये पार कैसे करेंगे? पार तो करेगा जो त्रिकुटी के पार चला जाएगा, चारों शरीर का खोल उतार देगा। और चारों शरीर को खोल उतारने के बाद प्रकृति के लोग जहाँ से भगवान कृष्ण महायोगेश्वर बन के आए थे 16 कलाओं से, उनका देश है त्रिकुटी के ऊपर प्रकृति लोक, और प्रकृति लोक के ऊपर है पार ब्रह्म का देश। प्रकृति लोक यानी महामाया के लोक से कृष्ण आए थे, और प्रकृति लोक के ऊपर पुरुष लोक है, यानी पुरुष का लोक है। तो पुरुष लोक में जब जाएंगे चारों शरीर का, तो मान सरोवर कर्म धुलाकर मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु, निज चरणों का दर्शन करा दो गुरु। जब मान सरोवर में स्नान करने के बाद सारे कर्मों का भस्म जल के भस्म हो जाता है, चारों शरीर का खोल खत्म हो जाता है, ये जीवात्मा अपने निज स्वरूप में आ जाती है। और जब निज स्वरूप में आती है तो उसका अपना निज लोक का सारा दिखाई देने लगता है, यहाँ से वहां तक मैं कहाँ से कैसे आई और कैसे जाना है। और जो त्रिकुटी का सूर्य है, ब्रह्म है, उसके 16 ब्रह्मों का ताकत जीवात्मा को मान सरोवर में स्नान करने के बाद इसी जीवात्मा को 16 त्रिकुटी के ब्रह्म के समान उसके पास शक्ति आ जाती है। यानी त्रिकुटी के 16 ब्रह्म मिल जाएंगे तब उस जीवात्मा के बराबर होंगे, जो मान सरोवर में स्नान करने के बाद उसके पास ताकत हो जाता है। 16 ब्रह्मों के 16 त्रिकुटी के ब्रह्म का प्रकाश शक्ति और ताकत पाने के बाद वो जीवात्मा अकेले महाशून्य को पार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो काल का जाल था। उसके आगे महाकाल जाल रचा है, नीलम कुंड रतन नल पाल और महाकाल रचिया जहाँ जाल। सबसे बड़ा महाजाल पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल रचा है। खरबों योजन विशाल महाशून्य का रचना किया है। तिमिर खंड की गहराई का अंत नहीं। ये जीवात्मा के पलक झपकते हजारों योजन उड़ के चली गई। 4 कोस के 1 योजन होता है, 4 कोस के 1 योजन होता है। अब समझिए कि 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो कितना हो जाएगा? आके पलक गिरते में इतना शरीर आत्मा का ताकत। खरबों योजन उड़ी नीचे ऊपर गया था, पता नहीं चला कि इसका ओर छोर कहाँ है बाहर निकलने का। वहाँ इतना प्रकाश है कि 16 सूर्य का ब्रह्म का ताकत होने के बाद जीवात्मा आंख वहाँ अंधेरा छा जाता है। जैसे अभी सूरज दोपहर में निकलेगा और आप देखिएगा सूरज के सामने, ये आंख पर अंधेरा छा जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये छोटा जो जड़ सूरज है, इसका ही आंख बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो जीवात्मा उस प्रकाश को अंधेरा छा जाता है। कोई आज तक उसको पार नहीं किया, तो गुरु क्या करते हैं? जीवात्मा को मुट्ठी में ऐसे बंद करते हैं और अपनी दया और मेहर से भंवर गुफा को महाशून्य को पार करते हैं। और पार करके भंवर गुफा में महाकाल पुरुष का दर्शन करा के सतलोक ले जाते हैं। और जो सूरज सतलोक में चली जाती है वो संत गति कमाई वाला संतों कहलाते हैं। वो संत गति को प्राप्त होती है। उसके बाद छीन आवे छीन जाए, अब दोबारा आइए जाइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पहले बिना गुरु को कोई महाशून्य पार नहीं कर सकता है। इसलिए कहले परम प्रकाशा, कहा कि नहीं? आरती करो गुरुदेव के, जिन भेद बतायो चरण कमल के छाव में, जिन सुरति बतायो जन्म जन्म के पाप को, जिन दूर भगायो मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरति चढ़ी आकाश में धरी अनाद नादा। सूरति चली निज लोक को, निज लोक जब पार ब्रह्म से पार करेंगे महाशून्य में, तो उसका नाम है निज लोक। के नीचे नहीं, ये काल का लोक है, पार ब्रह्म के ऊपर निज लोक है। सूरति चली निज लोक को, मन परम हुलासा। सतगुरु मिल गए राह मेले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा, भाग्य सराय सूरत
ही कर लावे बहुत सेवा। ये सब आरती विनती प्रार्थना अंदर का है। 7 गो में साधना किया और अंदर में जाके उस सब रचनाओं को स्वयं आंखों से देख अनुभव किया, तब गुरु के आदेश से, गुरु के प्रेरणा से आरती विनती प्रार्थना लिखा। हम लोग गा बजा के सुना के रह जाते हैं, सोचते हैं सब गा बजा लिए बाहर काम चल जाएगा, अंदर वो जाके झांकने का देखने को कोशिश ही नहीं करते हैं। जितना आरती विनती प्रार्थना वो सब 2 आंखों के नीचे ऊपर अंतर में है। और जिस चीज को आप प्रैक्टिकल पहले थ्योरिकल कर लीजिए, पान विनती प्रार्थना, और जब सुमरन ध्यान और भजन पर बैठिए तो मन को, चित्त को, बुद्धि को, अंतःकरण को रोक के एकाग्र करके जब गुरु का ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज का धनी सब अपने अपने ध्यान में बैठे हैं। लेकिन जब सही तरीके से जब तुम माला लेके बैठना सुमरन ध्यान और भजन पर, तो ये मन चित्त बुद्धि, जब भी गुरु महाराज नामदान दिए सबको समझाया 10-15 मिनट, कहा भाई देखो जब भी माला लेके तुम बैठना तो पहले जांच कर लेना तुम्हारा मन कहीं भाग तो नहीं गया। तो मन भागे तो घेर के लाओ, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अंतःकरण को रोक करके एकाग्र करके, और जब तुम सही तरीके से सही नाम का उच्चारण करोगे और जब सही तरीके से सुमरन करोगे तो सुमरन को पहले पका लेना, क्योंकि अभी कच्चा है। जब सुमरन रोज नित्य नियम से सुबह शाम करोगे तो जब नाम रूप आवाज स्थान सही तरीके से याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, पक जाएगा, तो तुम्हारा सुमरन ध्यान बनेगा। और जब सही सुमरन बनेगा तो ध्यान बनने लगेगा, और जब ध्यान बने तो भजन आसान हो जाएगा। तुम्हारा सुमरन ही नहीं बन रहा है, शिव नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है, पहला नाम को जप रहा है भूला गया, दूसरा नाम चढ़ा दिया उस पर, कर दिया, ये कैसे हो जाएगा? तुम जाप करने लगे, मन भाग गया इधर, तो मन भाग गया तो यहाँ सुमरन कौन करेगा? इसलिए मन चित्त बुद्धि को रोक करके एकाग्र होकर के, आज जब तुम सही सुमरन करोगे तब ये मन चित्त बुद्धियां गुरु महाराज प्यार से समझा देते। हम लोग माला लेके बैठ गए, मन भाग गया, कोरम पूरा करना है, फॉर्मेलिटी अबर अबर बंदे की गबर गबर दाया कहे कबीर कुछ बयान है, कैसे थोड़े काम चल जाएगा, इसे काम नहीं चलेगा। वो तो सचेत होकर सावधान होकर के मन को, चित्त को, बुद्धि को एकाग्र करके और दुनिया को भुलाना होगा, और अपने ख्याल जो नीचे इंद्रियों में उसको समेट करके, और जब दोनों आंखों को पर लाओगे और जब यहाँ बैठक बना लोगे तब वहां से ऊपर की चढ़ाई होगा। नीचे से कैसे आएगा? जैसे बैर का काट का एक वृक्ष है, गाछ फैला हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा काट है, और उसमें मखमल का खूब सुंदर मुलायम चिकना बारीक चमचम चमकता है, उसको बिछा देंगे, सारा ताने बाने में क्या घुस गया, एक बार खींचेगा तो चिथड़ा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ जाएगा, सारा ताना माना चिथड़ा उड़ जाएगा। ठीक उसी तरह ये जड़ शरीर कांटों की बारी है, जीवात्मा मखमल से भी बारीक है, आइए उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश गया, तो सदगुरु चाह के भी एक बार नहीं किताब का चिथड़ा उड़ जाएगा। इसलिए कहता है भाई नाम का आधार पकड़ के धीरे धीरे होशियारी से वो चिथड़े से एक एक करके एक एक छोड़ा लो, धीरे धीरे समय श्वासा पूरा होते छोड़ा लो, और नहीं तो गुरु तो एक दिन खींचेगा ही, खींचेगा आखिरी दिन में, जब उसका नाम लेता तुम नहीं खींच पाए तो वो खींचेगा, तो तुम्हें तकलीफ होगा। इसीलिए तुम्हें तकलीफ ना हो, समय रहते नाम रूप आवाज स्थान सुमरन ध्यान को पका लो, परिपक्व हो जाओ, और तुम अपने आप को ये जड़ से चेतन को अलग कर लो, तो उसको खींचने में दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा, आसानी से निकल चलोगे। तो वो तो छुड़ाएगा, छुड़ाने के लिए आया, उसका काम वो अभी खींच दे। एक सत्संगी ने आग्रह किया, कहा गुरु महाराज हम आपकी बड़ा सेवा करते हैं और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा हमको दया कर दीजिए। क्या बोलो, क्या चाहते हैं? क्या थोड़ा सा दिखा देते, अंदर में थोड़ा झलक दया कर देते, झलक दिखा देते। क्या देखोगे? क्या कि हाँ, क्या दिखाइए, क्या दिख बढ़ जाओ। और गुरु महाराज ने थोड़ा सा ध्वजा दिया, उसका चिथड़े उड़ने लगा, चिकने लगा, क्या देखा? एक बिजली करे कान में करके दे तुम्हारा जी फट जाता, वहां तो करोड़ों बिजलियां कटकती, वो नगाड़ा सुनाई दे तुम्हारा कान चदर फट जाएगा, इतना आवाज हो रहा है, वो तो तीनों लोग में गुंजार हो रहा है, घंटा संग की आवाज है, लेकिन तुम्हारा पर्दा कान बंद है, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये सच्चा मार्ग है और इसमें तुम्हें कोई शंका संदेह नहीं करना है, सच्चे मन से कपट भक्ति कुछ काम न आवे, सुन प्यारे तू कर भक्ति, जगत भाव भय लज्जा त्याग सुन प्यारे तू कर भक्ति। क्या लोक लाज करोगे, दुनिया परिवार जाते धर्म से डरोगे तो तुमसे भक्ति नहीं होगा। है कोई गलत काम, शराबी जुआरी मांसाहारी बेविचार पाप को करने वाला सीना तान के चलता है, वो लाज शर्म नहीं करता, तो तुम तो भक्ति करे, तुम कौन सा पाप को कर्म करे? तुम नीचे मूड़ी गाड़ के क्यों चलते हो? तुम भी सीना ठोकर सीना चौड़ा करके चलो, क्यों? और सत्य धर्म पे डंका जोर से बजाओ, भागने डरने और जाने की शर्म की क्या बात है? तो गुरु महाराज ने सारी बातें बता दिए प्रेमियों, बहुत सारी बातें है, लेकिन हमारे आपके पास समय सीमा है, एक दिन का विषय नहीं, एक दिन की वस्तु नहीं है, धीरे धीरे आपको सब मालूम होगा। लेकिन हम तो बीच में मुख्य बातें आपको बताने हैं, जो मुख्य बात बताने अब जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए।
देखिए, गुरु महाराज ने कहा कि जब संत सतलोक से नीचे उतरते हैं तो कुछ सूरतें मिलती है महाशून्य में, कुछ भौर गुफा में, जो न उधर गई न इधर आई, और वो कहीं की नहीं है, वो काल भगवान के बंदी खाने में बंदी बन के पड़ी हुई है, न ऊपर जा सकती है न नीचे। तो उनको भी मालूम हो जाता है, तो वो जाके उन संत सदगुरु से अर्ज करती है कि हे प्रभु, हमारा भी कल्याण उधारो, हमको भी आप उधार कीजिए। तो उन सूरतों को ऊपर के मंडलों से अपने साथ लाते हैं नीचे, अपने साथ ऊपर से। अब कुछ भौर गुफा से लाए, कुछ महाशून्य से लाए, कुछ पार ब्रह्म के धाम से लाए, कुछ त्रिकुटी से लाए, कुछ ईश्वर के धाम से लाए। जहाँ जहाँ बंदी खाने उनके बंदी बन के अधीन पड़े हुए थे, उन्होंने अर्ज किया, उनको ऊपर से उतारते अपने साथ नीचे आए। और यहाँ आए तो किसी को यूपी में जन्म दे दिया, किसी को बिहार में जन्म दे दिया, किसी को आसाम में जन्म दे दिया, किसी को बंगाल में जन्म दे दिया। सतगुरु ने अपने मौत से, अपनी मर्जी से मनुष्य शरीर में उनको जन्म दिला दिया काल भगवान के द्वारा। क्योंकि यार उत्तम प्रकृति काकर कुसंग चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहते। वो संस्कारी जीव है, पूर्व संस्कारी, उत्तम संस्कारी जीव, और उनको स्वयं सतगुरु अपने साथ लाते हैं और उनको देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जन्म दिला देते हैं। और वो एग्जाम्पल संपर्क नमूना बन के गुरु भक्ति की आदर्श प्रस्तुत करते हैं। गुरु के मर्यादा में ऐसा गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि उनका देखा देखी और अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे लोग उनके साथ जाके वो भी गुरु का दर्शन करते, वचन सुनते, आदेश पालन करते, उनका भी संस्कार बनने लगता है। तो ऐसे मुट्ठी पर चंद लोग होते हैं गिने चुने, जिसको ऊपर से उतार के लाता है। ऐसे जीवों को जो पल भर में फौरन वापस चली जाए, क्योंकि वो सब आँख कान नाक उनको खुला दे के चले जाते, उसको भी एक विषय वासना लगा देते हैं। उसके अंदर एक अवगुण, एक कमी, एक बुराई उसके अंदर भी लगा दे, जिसकी वजह से उसकी सूरत यहाँ टिकी रहे। अगर वो भी बुराई खत्म हो तो फौरन जहाँ से आए वहाँ चला जाए, ताप में कौन चूक से, उस आनंद में जाके रहे। तो ऐसे जीवों को लाके और संत जगह जगह नमूना पेश बनाते हैं, उनका देखी देखी। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा वैसे वो सूरतें आती है तो वहाँ करके गुरु के सर ऐसा मिसाल पेश करके गुरु को प्रसन्न करके रिझा के खुश होके उसका आँख नाक खुल जाता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब सूरतें आई चारों खोल में, आज जब नीचे आ गई तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान करे भव प्राणी, सबका आँख नाक कान खुला था, आदि से अंत तक सब दिखाई सुनाई देता था। 1 लाख वर्ष की आयु हड्डी में प्राण, और सब योगी विज्ञानी 1 लाख वर्ष पूरा हुआ, सब वापस चले गए सतलोक। असंख्यों के गुरु महाराज ने कहा गिनती नहीं बेशुमार सूरतें वापस चली गई। तब काल भगवान ने देखा कि भाई हमने तो बड़ी तपस्या करके सूरतों को सतपुर से मांग के लाया और ये सारी सूरतें वापस चली जा रही है, और जब वापस चली जाएंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और दोबारा तपस्या करे सतपुरुष प्रसन्न हो कि न हो, वापस देगा कि नहीं देगा ये कौन जानता है। इसलिए जीवात्माओं को घेरने के रोकने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। तब सतपुरुष ने आशक्ति माता को 3 लोक का राज दे दिया। कहा कि देखो अब ये 3 लोक के राज से हमें कोई मतलब नहीं, ये 3 लोकी का राज हमें तुम्हें सौंप दिया, और फौरन 3 पुत्रों को पैदा करो और तीनों को भरमा करके रखो। तीनों हमारे को न जान पाए जो हमारे पिता कौन है। सतपुरुष की तो बात बहुत अलग है। और 4 वेदों की रचना जल्दी करो, और ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से पालन, शिव से संहार कराओ, और कहना कि याद शक्ति हमारे बात कोई नहीं है, कोई देवी देवता भगवान कोई शक्ति नहीं आ सकती हम है, हमारे बात कोई नहीं, हम अपने शक्ति से तुम तीनों को पैदा किया और तुम तीनों रचना करो। ब्रह्मा उत्पत्ति करेगा, विष्णु पालन करेगा, शिव संहार करेगा, और कर्मों का विधान बना दो। तो 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और अजुर्वेद, ये 4 वेद, चारों 1 लाख श्लोक कर्मों को विधान बनाया कि सुनो अब ये कर्म का हमारे देश में विधान बन गया, सत्य सत्य पाप पुण्य अच्छा बुरा ये करोगे तो इसका फल ये मिलेगा। आजादी तुम्हारे हाथ में दे दिया गया। अब यही कर्मों का आजादी का विधान हमारे आपका गले का फांस हुआ। गुरु महाराज ने कभी आप पाप किया कभी पुण्य किया, और पाप और पुण्य दोनों का मैल जमा होते होते यहाँ जमा हुआ, और जैसे जमा हुआ तो आपका आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया। शब्द बिना सूरत अंधेरी, पल पल भटका खाए, द्वार न पाओ शब्द का कहो कहाँ को जाए।
अब वो शब्द से नाम जो कहते सतपुर छोड़ना मत, जो पकड़ा था वो वापस चला गया और पाप पुण्य का विधान बना, उसका मैल चढ़ता गया और मैल से वो नाम छूट गया, शब्द छूट गया। आपका जीवात्मा का आंख नाक कान बंद हो गया और ऊपर जाने का सारा दरवाजा खत्म। अब कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। तब संत गुरु आए गुप्त संत के आग्रह पर और आके आपका खोल, जैसे रबर का खोल बिजली पर चढ़ा होता है और उसको काट के हटा के उसे कनेक्शन कर देता है तो उसमें बिजली आ जाता है। उसी तरह जब गुरु नामदान देते हैं तो हमारी कर्म कीचड़ मैल जो चढ़ा है उसको हटा करके हमारे सूरत को नाम से जुड़ जाते हैं। इसका कहते सूरत शब्द योग। सूरत यानी जीवात्मा, शब्द यानी परमात्मा, उससे जोड़ने का काम सदगुरु करता है और जिसको नाम दान दे दिया उसका कनेक्शन परमात्मा पावर से हो गया है। अब उसका ये है कि अपना ये जो खोल है साधन भजन सुमरन ध्यान भजन करके ये खोल को उतार ले, नहीं तो उतारने के टाइम में बड़ा दिक्कत होगा, बड़ी परेशानी होगा। वो तो गुरु उतारेगा, एक बार खींचेगा तो आपका चिट्ठे उड़ेगा। इसलिए गुरु कहता है बच्चा सुबह शाम भजन सुमरन दो काम आपको करना है। दो काम क्या है? पहला काम शरीर की रक्षा, खाना दो, कपड़ा दो, दवा दो, साबुन दो, स्नान ध्यान भोजन सो, ये जितना शरीर की रक्षा पूरा करो, इसके लिए कोई मनाही नहीं। दूसरा आत्मा की रक्षा, दूसरा अपने आत्मा के लिए, ये दोनों काम आपको करना होगा। महात्मा और भगवान नहीं करेगा। भगवान का जो काम करना वो आपके साथ कर दिया है। ये धरती फिरी, आसमान फिरी, आगे फिरी, हवा फिरी, ये पांचों तत्वों में फल फूल दही दूध घी खोआ पनीर काजू किशमिश ये सब आपको फ्री उसने दिया, इसका कोई कीमत नहीं देते हैं। दुकान से खरीद के लाते हैं, वो दुकानदार वो पैदा नहीं किया होता, दुकानदार कहाँ से बेचता? तो ये तो सब उसका है। आप जमीन खा लिए दस्तावेज दिखाते हैं, कितना दस्तावेज डाले आए और चले गए, जमीन वैसे की वैसे, कितना महल बना, कितना उजड़ गया, कितने राजे महाराजे उनका नामो निशान मिट गया। तो ये तो आने जाने मृत्यु लोग जो आएगा जाएगा, आएगा आया सो जाएगा। राजा रख फकीर एक सिंहासन चढ़ चलेगा तो सबको छोड़ के जाना है, किसी को नहीं रहना है। लेकिन जब तक आप इसमें हैं अपना असली काम कर लीजिए। तो पहला काम शरीर की रक्षा करना, खूब खाइए खूब कपड़ा पहनिए, महात्मा कहाँ मना करते हैं। शरीर को रक्षा सही तरीके से करे, शरीर की रक्षा होगा। गलत तरीके से शरीर का ही नाश हो जाएगा तो भजन क्या करेंगे। तो शरीर रक्षा के लिए गुरु महाराज सबको बताया मेहनत और ईमानदारी की जरूरत। चोरी बेईमानी ठगी लूट धोखाधड़ी हेरा फेरी 420 दूसरे के सता के दूसरे हत्या करके आप सुखी कभी नहीं रह सकते हैं और चैन से नहीं रह सकते। इसलिए मेहनत मजदूरी हाथ तालाब खेती दुकान दफ्तर में खूब कमाओ, खूब खून पसीना पाओ, मेहनत ईमानदारी। जैसे खाओ ज्ञान वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसी होगी पानी। रुपया पैसा अनाज कपड़ा लता खाओ, आप खाओ, माँ बाप को खिलाओ, दूसरे बच्चों को खिलाओ। आएगा अतिथि आदर सेवा सत्कार कर दो, सबसे बड़ा पुण्य है। अब रह गया शरीर की और आत्मा की रक्षा। तो आत्मा की रक्षा के लिए आप फिर नहीं जानते, महात्मा मिल गए आपको मुक्ति के जुट्टी पर। घर बार नहीं छोड़ना, खाना कपड़ा नहीं छोड़ना, माँ बाप नहीं छोड़ना, बीबी बच्चों को नहीं छोड़, बुराई छोड़ना है। बुरा मत खाओ, बुरा मत पियो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुराई से बच्चों। अच्छा के लिए मनाई नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, शरीर की रक्षा हो जाएगा। और जब शरीर की रक्षा हो गया, ये दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी है और उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। और जब तुम ये बाहर बैठना तो अब यहाँ बाहर के पट बंद कर लेना, ये आंख एक कान है नाक मुंह बंद कर लेना, उसमें आवाज नहीं देना, बोलना नहीं है, ये दूसरा पड़ोसी सुन ले नहीं, ये बाहर के बंद कर देना आंख नाक मुंह कान। क्योंकि अब इसका काम ही नहीं, जिसका काम था 22 घंटा खेती दुकान दफ्तर का शरीर रक्षा का हो गया। अब आत्मा की रक्षा में इनकी क्या जरूरत है, ये तो सब जड़ है। और वो चेतन क्रिया है, तो चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा में चेतन आंख है, चेतन कान है, चेतन नाक है। तो उस चेतन आंख से, चेतन कान से, चेतन नाक से, चेतन परमात्मा का चेतन महात्मा के द्वारा बताओ उस नाम का सुमिरन होगा। जबान से करेंगे तो होगा। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है, लिखने पढ़ने बोलने में भाषा में आता है, उसको वर्णात्मक कहते हैं। ये समय का जगाया हुआ नाम होता है। जो संत सद्गुरु आते जिस नाम को जगाते वो नाम काम करता है। जब वो चले जाते तो अपने नाम का महिमा को समेट लेते हैं, तब वो नाम काम नहीं करता है, तो वो वर्णात्मक नाम बोलता है। जैसे सब संत आए जिस नाम को जगाया वो नाम उनके समय में काम किया और जब तक उनकी दया रही वो तब तक चाहे रहा। और उसके बाद जब चले गए अपना शक्ति सिमट लिया। तो किसी ने सिया राम कहा, किसी ने राधे श्याम कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने सत्य साहिब कहा, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव कहा। तो जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है। और ये जब तक गुरु महाराज चाहेंगे हजारों साल तक ये जय गुरुदेव नाम करेगा। 1000 साल के लिए जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगाया और 1000 साल तक ये जय गुरुदेव नाम जीवों को पार करेगा। हालांकि गुरु महाराज ने कहा
कि 3 पीढ़ी तक एक काल संतों का दयाल मत रहता है, और 3 पीढ़ी समाप्त होते ही चौथा पीढ़ी को काल स्वयं आकर के महंत बन के बैठ जाता है, और काल मत अपने बस में लेके दयाल मत को चलाने लगता है। 3 पीढ़ी तक दयाल मत रहता है, और चौथे पीढ़ी से काल मत हो जाता है, काल अपने अधीन ले लेता है, नाम दयाल का काम काल का होने लगता है, गुरु महाराज ने कहा। तो ये सारी बातें गुरु महाराज समय समय बताया। ये विषय बहुत गूढ़ रसमयी है, और धीरे धीरे 12 साल संत की टोली तब समझिए ठिठोली, 12 साल आते जाते रहे, बैठिएगा सुनिएगा तब एक बात समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो गुरु महाराज के पास लोगों ने जाके प्रचार किया गांव में, हम लोग टाट पहनाया, कहा बच्चा टाट तुमको इसलिए पहनाया कि जाके गांव पर 4 रोटी खा के तुम घर सुतोगे नहीं, क्योंकि तुमको हम टाट पहनाया है जहाँ पर मीडिया वाले नहीं पहुंचे, जहाँ पर दूरदर्शन वाले नहीं पहुंचे, जहाँ पर रेडियो अखबार नहीं पहुंचा, जहाँ पर समाचार चैनल नहीं पहुंचा है, तुम गाँव में चल जाओ, क्योंकि गाँव के लोग मेरे पास आए नहीं, मैं गाँव में गया नहीं, उन लोगों को कल्याण कैसे होगा, इसलिए मैं तुमको गोरा टाट पहनाया, इसमें मेरा आशीर्वाद है, संकल्प शक्ति है, और इसके द्वारा तुम जाओगे तो हमने वाक सिद्धि का तुम्हें वरदान दिया है, और इसके द्वारा लोगों को जो कुछ कहोगे तो उनका लाभ हो जाएगा। लेकिन तुम किसी को शराब मत देना, नहीं तो उनको पड़ जाएगा, किसी को आशीर्वाद मत देना, मेरे सच्ची बात बता देना, उनको भला हो जाएगा, तो वो भी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनका भी कल्याण होगा, तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। तो जाके बताया तो लोग तैयार हो गए, और गुरु महाराज ने कहा पहले जो 1 आदमी 10 आदमी को लाएगा, तो हम नए लोगों को 10 आदमी लाए, उसके बाद गुरु महाराज के नहीं इसे काम नहीं, 1 आदमी 100 आदमी को लाएगा। तो हम लोग 100 आदमी को ले गए जी, भीड़ आने लगा बाबा जी के पास, और भीड़ आने लगा। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे बता के जो भाई बाबा जी के पास शक्ति है, ये है वो है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो उन लोगों के पास तो फुर्सत था नहीं, उन लोगों के पास तो टाइम नहीं है, वो तो बड़े बड़े बिजनेस में, कारोबार में, जमींदारी में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में फंसे हुए थे, वो लोग आने का तैयार नहीं थे। लेकिन वो लोग हम लोग के कहने से आ गए, भीड़ आ गई बाबा जी के पास, और जब भीड़ आ गई तो भीड़ बाबा जी का काम करने से रोकने लगी। तो क्या कहते हैं, अरे बाबा जी आपका ये भगत हमसे कहा था, बाबा जी ये देंगे वो देंगे, बरकत मिले होगा, फलाना होगा, हमारे पास फुर्सत नहीं, जल्दी हमको नाम दान दीजिए। सत्संग सुनने का टाइम नहीं, उसके बाद उसको नाम दान चाहिए, क्योंकि वादा करके आए चलिए हम आपको नाम दान दिला देंगे। तो वो कहा है बाबा जी आपका सेवक हमारे पास गया था और बोला कि चलो हम बाबा जी से नाम दान दिला देंगे, तो भाई उनके कहने से तो तुम आ गए। अरे बच्चा जब आ ही गए तो 1 हफ्ता रुको, सुबह शाम सत्संग होता है, सत्संग सुनो, सत्संग सुनोगे तब नाम दान लेगा तो काम करेगा। सत्संग सुना नहीं आओ, जबरदस्ती धाका मारा के नाम दान दे दो, और हमने नाम दान दे दिया, और तुम गए और नाम दान लेके वहां गए, वहां तो ले जाकर रख दिया। सत्संग सुना नहीं, विवेक हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, अब उसका नाम का लाभ क्या होगा। उसे मैल उतारने के लिए और मैल चढ़ा लिया। तो गुरु महाराज का बच्चा कोई मथुरा आया और दुकान पर बेच रहा है टोपी, दुकान में बेच रहा है जैकेट, टाट और बोरी बिक रहा है, आप कोई खरीद लिया, झंडा खरीद लिया, टोपी खरीद लिया, जैकेट खरीद लिया, पहन लिया, और जय गुरुदेव का नाम तो तुम्हारा गुरु भाई हो गया, सत्संगी हो गया। अरे तो गुरु महाराज हम दक्षिण भारत में गए, एक आदमी जय गुरुदेव का हमारा तस्वीर लगाया फोटो दुकान में, आप मुर्गा या बकरी सुअर काट के बेच रहा है। बाबा जी ने आप दक्षिण भारत में गए, जय गुरुदेव लिखा है, फोटो भी लगा रखा है, और मुर्गा या बकरी सुअर काट के बेचा। हमने पूछा है भाई फोटो क्यों लगा रहे, कहे महात्मा जी का है, ऐसे हमारा दुकानदारी चलेगा। सोच लो टोपी जैकेट पहले, वो सत्संगी ने जो सत्संग का रहनी कहनी